बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जनूबी कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर समेत 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक ये एनकाउंटर रात 1:30 बजे के करीब उस वक्त शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों की मौजूदगी पर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के नजदीक न्यू कॉलोनी इलाके का मुहासरा किया। फौज की 55 आरआर और पुलिस के अलावा सीआरपीएफ की मुश्तरका पार्टी ने इलाके का मुहासरा रात के दौरान ही अंजाम दिया। इस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों को फोर्सेस ने खुद सुपुर्दगी की पेशकश भी की, लेकिन मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर ग्रेनेड दागा और गोलियों के कुछ राउंड चलाए। फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों के तबादले में लश्कर-ए-तैयबा से वाबस्ता 3 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जिनमें एक का ताल्लुक पाकिस्तान से है, जो कि लश्कर का कमांडर बताया जाता है, जिसकी शनाख्त पाकिस्तान के एजाज उर्फ अबू हुरैरा के बतौर हुई है, जबकि दीगर 2 मकामी मिलिटेंट बताए जा रहे हैं। गोलियों के तबादले में एक रिहायशी मकान आग से पूरी तरह तबाह हुआ है। हलाक हुए मिलिटेंट के कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इसे बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। इनकाउंटर के तनाजुर में पुलवामा में मोबाइल इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया था। पुलवामा कस्बे में पेश आए एनकाउंटर के दौरान इंतजामिया की जानिब से पूरे कस्बा पुलवामा में एहतियात के तौर पर दफा 144 का निफाज किया गया था। कस्बा पुलवामा में सभी आने और जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया था। कस्बा पुलवामा में तमाम कारोबारी सरगर्मियां भी आज मुअत्तल रहीं। बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द के तौर पर नामजद हिजबुल मुजाहिदीन के बानी सैयद सलाहुद्दीन और उनके बेटों के जरिए टेरर फंडिंग का मामला सरगर्म है। एनआईए दहशतगर्दों को माली मदद फराहम करने के मामले की जांच कर रही है। क्या है पूरा मामला, समझिए इस तफसील में। अमेरिकी महकमे खारजा और एनआईए की इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों की फहरिस्त में सलाहुद्दीन को आलमी दहशतगर्द के तौर पर खुसूसी नामजद किया गया है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के ज़राए के मुताबिक हिजबुल मुजाहिदीन के बानी सैयद सलाहुद्दीन के बेटे सैयद अहमद शकील और शाहिद यूसुफ दहशतगर्दी की माली एआनत में सरगर्म अमल थे और उनके खिलाफ तमाम शवाहिद भी मौजूद थे, लेकिन हुकूमत साजगार होने की वजह से हक़ाइक़ दबा दिए गए और सबूत दफन कर दिए गए। शवाहिद से पता चलता है कि सैयद अहमद शकील 1990 की दहाई में SKIMS में बैकडोर तकर्रीकार थे। इन्होंने कम से कम 6 मौके पर दहशतगर्दी के लिए माली एआनत फराहम की थी। दूसरा बेटा शाहिद यूसुफ, जो 2007 में महकमे ज़राअत में बैकडोर तकर्री कर रहा था, 9 मौके पर दहशतगर्दी की माली एआनत में मुलव्विस पाया गया। शाहिद यूसुफ 1999 और 2000 के बीच एक पासपोर्ट पर दुबई गए थे, जहां सैयद मोहम्मद यूसुफ के बजाय वालिद का नाम यूसुफ मीर बताया गया था। इसके हमरा दुबई में रहने वाले हिजबुल मुजाहिदीन के एक और कारकुन नासिर मीर भी थे। इन्होंने नज़ीर अहमद कुरैशी से भी मुलाकात की, जो असल में बारामूला से है, और अब वो सऊदी अरब और लंदन से अपना हवाला सिंडिकेट चलाता है और हिंदुस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों को माली एआनत फराहम करता है। ज़राए ने मजीद इंकिशाफ किया है कि शाहिद सलाहुद्दीन के करीबी साथी एजाज अहमद बट उर्फ एजाज मकबूल बट से रकम वसूल कर रहा था। शाहिद एजाज से ये रकम वसूल करने के लिए मुतअद्दिद आईडी इस्तेमाल कर रहे थे। ये बात काबिल जिक्र है कि दहशतगर्दी की तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के सरगर्म कैडर एजाज ने 1990 में पाकिस्तान अबूर किया था और अब वो रियासत जम्मू कश्मीर के मरकजी खत्ते में दहशतगर्दी के मॉड्यूल्स में रकम इकट्ठा करने और मुंतकिल करने का जिम्मेदार है। एजाज ने इन फंड्स को शाहिद को वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के जरिए मुंतकिल करने के लिए सऊदी अरब से मुतअद्दिद पतों का इस्तेमाल किया था। ज़राए के मुताबिक शाहिद ने सरकारी मुलाजिम के तौर पर काम करते हुए छुपकर ये रकम वसूल किए थे। ज़राए ने यह भी इंकिशाफ किया है कि उनके भाई सैयद अहमद शकील ने SKIMS के साथ सरकारी मुलाजिम के तौर पर काम करते हुए मुल्क के खिलाफ जंग लड़ने की साजिश की थी। शकील 1990 में लैब टेक्नीशियन के ओहदे पर मुकर्रर था। अगरचे उसकी सरगर्मियां मालूम थी, लेकिन इसका इंकशाफ उस वक्त हुआ जब NIA ने दहशतगर्दी की माली एआनत का मामला दिल्ली पुलिस की खुसूसी सेल के जरिए टेक ओवर किया था।
इंसदाद दहशतगर्दी की मरकजी एजेंसी की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि शकील को 2009 ता 10 में 6 मौके पर इसी हिजबुल दहशतगर्द एजाज अहमद बट से रकम मिली थी, जो अपने भाई शाहिद को दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने के लिए माली आनत फराहम कर रहा था। शाहिद और शकील के तरीक़ेकार काफ़ी यकसां थे और दोनों ने सऊदी अरब में मुतअद्दद पतों से दहशतगर्दी के फंड्स वसूल करने के लिए मुतअद्दद शनाख्तें इस्तेमाल की थीं। ज़राए ने मज़ीद बताया कि पिछले साल दोनों बेटों को मोरदे इल्ज़ामात ठहराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अनंतनाग के दामजन काजीगुंड इलाके में गुज़िश्ता रात पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने सड़क के किनारे एक आईईडी को बरामद किया, जिसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब करते हुए आईईडी को नाकारा बना दिया गया। ये आईईडी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के नज़दीक ही नस्ब की गई थी। पुलिस के मुताबिक आईईडी को नाकारा बनाकर एक बड़ा हादसा टाला गया है। पुलिस ने इस ज़िम्न में मामला दर्ज करके मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। उधर किश्तवाड़ पुलिस ने मफरूर साबिक मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया है। साबिक मिलिटेंट गुज़िश्ता 15 बरसों से मफरूर था। मुलजिम की शनाख्त पहलगाम सिगड़ी तहसील मुगल मैदान किश्तवाड़ के गुलाम हसन के बतौर हुई है। बाखबर ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक पुलिस की एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी। पुलिस ने एक मकाम पर छापा मारते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया। SSP किश्तवाड़ शफकत हुसैन ने पुलिस टीम की सताइश भी की। उधर हीरानगर सेक्टर में गांव करोल कृष्णा और करोल मथोरिया में बीती रात मकामी लोगों की जानिब से ड्रोन देखे जाने से सरहदी इलाके के लोगों में खौफ का माहौल है। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन हमले के बाद ड्रोन देखे जाने के मुतादिद मामले सामने आ चुके हैं। एक ड्रोन निकला है रात 9:45 पे करोल माथरे के नीचे एक पाकिस्तान का करोल पंगा पड़ता है, वहाँ से वो करोल पंगा से आया और वहाँ से आईबी को क्रॉस करते हुए करोल माथरे के ऊपर से आगे को बढ़ गया। आईबी पे सीज फायर हो गया था, उस वक्त लोग शांति में थे। अभी फिर दोबारा वही माहौल बढ़ने जा रहा है। वो मैक्सिमम ये एक्टिविटी करते रहते हैं पाकिस्तान वाले। तो एक ही बार आर पार होना चाहिए, जैसे 71 में हुआ था तो फिर 20 साल तक हमें आराम मिला था। हथियार तो कोई है नहीं है, डांगा तो डराट है ना, फड़िया हाथ 24 घंटे तैयार। तो सरकार की तो चाहिए कुछ सोचना, सरकार के सोचे तो ताइये काम चलना। पाकिस्तान का कोई इलाज करे। भेई शेई भी लगे ना, वो भी डरे इसलिए तो वो भी जा रहे पिछे, कहते भी बॉर्डर एरिया माहौल खराब है, हमने दान लगाए। पाकिस्तान का इलाज ही है भी एक बारी पुट्ठा सीधा होना चाहिए, काम की ढंग ने जवाब देना चाहिए। फसल लाने तो मुश्किल हो जानी। देखो जी अगर मुंजी का टाइम होना क्या, और फसल लाने टाइम तो मुश्किल हो जानी है। पाकिस्तान का इलाज उसे करना चाहिए, इन्हें भी कर देने ना है। जम्मू अखनूर तहसील के संगानी गांव में बनाए गए आयुर्वेदिक कॉलेज और अस्पताल का इफ्तिताह आज कर दिया गया है। LG मनोज सिन्हा इस तकरीब में शरीक हुए। अखनूर फ्रूट मंडी में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम लगाई गई नुमाइश का भी LG ने इफ्तिताह किया। यहाँ कई किस्म के पौधों, फूलों और फलों के स्टॉल्स लगाए गए और दिगर तकनीकी मशीनों को मुशाहिदे और फरोख्त के लिए रखा गया। LG मनोज सिन्हा ने यहाँ 3 किताबें और एक डिजिटल ऐप लॉन्च की। इस तकरीब में अपने खिताब के दौरान LG ने बताया कि किसानों और बागबानों के लिए हुकूमत की तरफ से कई स्कीमें चलाई जा रही हैं। इन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी लोगों को फराहम की। LG के मुताबिक काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने के लिए हर मुमकिन मदद पहुंचाई जा रही है। इस दौरान इन्होंने कुछ किसानों की मिसालें भी दी। LG ने कहा कि कड़ी मेहनत से कुछ किसानों ने अपनी आमदनी 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ा ली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साढ़े जेडे उप राज्यपाल महोदय आदरणीय मनोज सिन्हा जी वो अखनूर आए दे, उन्हें बड़िया योजना का इतना शुभारंभ भी किया है और कन्नै कन्नै किसानी की ज़्यादा को ज़्यादा लाभ कि'यां मिल सकै वो उपर भी चर्चा जी की है। और अच्छा लगा कि भाई हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने जो साढ़े एग्रीकल्चर के कमिश्नर सैकटरी ने अपने नवीन चौधरी जी, उन्हें भी बड़ी मेहनत और लगन कन्नै पिछले 2 सालों का काम किया है। और तुसें देखा होना कि भाई साढ़े इस क्षेत्र च हूँ एक सैलाब जिहा इस बागवानी के क्षेत्र च जिहड़ा है आया है और बहुत अच्छा लगता है। अस चाहते हैं कि आने वाला दिन किसान जिहड़े अपनी आमदनी दोगुनी कर। वादी में कोविड की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो जाने के बाद रेल खिदमात जुज़वी तौर से बहाल कर दी गई है। अब बारामुल्ला बडगाम रेल सर्विस भी आज से शुरू हो गई है। रेलवे के मुताबिक सुबह 8 बजे से बारामुल्ला से ट्रेन रवाना होगी। रेलवे ने बताया है कि वस्ती कश्मीर में बडगाम से जुनूब में बानिहाल तक पहले से चालू ट्रेन सर्विस को बारामुल्ला तक तौसी दी गई है।
बारामूला बडगाम ट्रैक पर ट्रेन सर्विस जुज़वी अंदाज में बहाल हो गई है। कोविड के फैलाव की रोकथाम की खातिर ट्रेन खिदमात मुअत्तल थी। लोगों ने बडगाम बारामूला रूट पर ट्रेन खिदमात को पूरी तरह से बहाल कर देने की गुजारिश की है। हम बहुत खुश है इस कदम से कि सरकार ने इसको जो है इस वक्त जो शुरू किया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट वालों ने भी वो श्रीनगर तक 200 लेते थे और मेरा ये जाता था 700 रुपये तक जाता था। हम बड़े आराम से जाते थे, कोविड से पहले 50 रुपये पर हम आ जाते थे। लेकिन अब हम शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के। लेकिन हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपकी वसादत से कि अगर जो है इन्होंने यहाँ से एक ही ट्रेन रखी है सुबह 8 बजे और वहाँ से श्रीनगर से 1 बजे एक ट्रेन रखी है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं जो साहिब इक़्तिदार इस वक्त गवर्नमेंट है कि मेहरबानी करके वो इसकी तरफ जो है ध्यान दे दे। थोड़ा सा यहाँ से भी 1-2 ट्रेन और वहाँ से भी थोड़ी टाइमिंग की जो है वो चेंज करते तो हमारे लिए सहूलियत हो। लगभग 22 माह के बाद बारामूला रेलवे स्टेशन पर गहमा गहमी के मनाजिर देखे गए। मुसाफिर अपनी मंजिलों पर जाने के लिए जमा हुए तो उनको खिदमात फराहम करने और अपनी ड्यूटी अंजाम देने वाले रेलवेज स्टाफ भी इस स्टेशन पर सरगर्म देखे गए। लोगों ने बताया कि ट्रेन में सफर के लिए अब उन्हें कोविड SOPs पर अमल करना होगा। और दूसरी बात है कि फेयर बहुत ज़्यादा लगता है वहाँ पे, मतलब कि डबल ट्रिपल देना पड़ता है। यहाँ पे फेयर भी बहुत कम है और आसानी से पहुँच जाते हैं। और दूसरी बात हमें कि मास्क और सैनिटाइज़र जो है उसका ध्यान रखना है कि मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र हमेशा साथ में रखना चाहिए हमें। और बाकी लोगों को भी अवेयर करना चाहिए इस चीज़ के लिए जो लोग नहीं पहनते हैं और जो लोग हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट की बहुत शुक्रगुजार किया। इन्होंने गाड़ी एक छोड़ के और 2 गाड़ी और छोड़नी चाहिए कि अपने सफ़र लोग कर रहे हैं अपने अपनी जगह में कि कोविड बीमारी जो वो ख़त्म हो गई है। अब हम इसकी मजबूर है कि हमको गाड़ी 2 छोड़ना है और भी हम कई जगह पे पहुंच सकेगा। ये हम बहुत शुक्रगुजार गवर्नमेंट का। इससे कबल 1 जून को बारामूला बानिहाल रूट पर रेलों की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हुआ था। बानिहाल बारामूला के बीच 137 किलोमीटर लंबे रूट पर 4 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कोविड पाबंदियों से कबल इस रूट पर रोजाना 30,000 मुसाफिर सफर करते थे। कोविड केसों में बहुत हद तक कमी हो जाने के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने रेल खिदमात बहाल की है। जम्मू कश्मीर में सफर के लिए ट्रेनें सबसे सस्ता और आसान जरिया हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सज्जाद हुसैन और समीउल्लाह की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कश्मीर में गुज़िश्ता 3 बरसों से कारीगर मुश्किलात से जूझ रहे हैं। हुकूमत की जानिब से अब इन कारीगरों को मुश्किल से निकालने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। देखिए इस हवाले से श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। कश्मीर हाट में गुज़िश्ता 5 दिनों से मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी हैं। महकमे हैंडीक्राफ्ट जम्मू कश्मीर की जानिब से 10 जुलाई से 15 रोजा क्राफ्ट मेला शुरू किया गया। वबा के इस दौर में ये पहली नुमाइश है। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम से जुड़े मकामी कारीगरों और ताजरों को यहाँ पर स्टॉल से लगाने का मौका दिया गया ताकि वो पिछले 2 बरसों से जिन मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं उससे उभर सके। अब तक कई अफराद ने नुमाइश का मुशाहिदा किया। स्टॉल ऑनर्स का कहना है कि ताहाल कम ही सार्फिन आए हैं लेकिन उन्हें आगे अच्छी उम्मीदें हैं। जो हालात थे यहाँ पे पिछले 2-3 सालों से, तो उससे गवर्नमेंट भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्टॉल लगे हैं, 10 तारीख से हम यहाँ आए हैं, तो इंशाल्लाह जो लोग हैं अब आने लगे हैं लोग यहाँ पे। तो हम भी इधर रुके हैं, अभी काम उतना नहीं हो रहा है कि, लेकिन पहले दिनों से अच्छा काम है। आज भी अच्छा काम था, लोग भी आ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह हम कोशिश करें और उम्मीद है कि इस जो पिछले सालों से जो ये कश्मीर में बहरान चल रहा है उससे हम निकल आए हैं। डिपार्टमेंट को तो इसके लिए तो थोड़ी और सी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि बाहर एडवर्टाइजमेंट हो जाए, हमारे ग्राहक को पता चले कि यहाँ बाजार लगा हुआ है। तो यहाँ तो ओरिजिनल माल, ऐसा माल तो किसी जगह मिलता ही नहीं है। डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट कश्मीर महमूद अहमद शाह का कहना है कि वादी में हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम सनत के अहिया के लिए महकमे ने कई इवेंट्स का मंसूबा बनाया है।
आने वाले दिनों में हम जो है बैक टू बैक एग्जीबिशंस यहाँ करेंगे और वैसे कश्मीर हाट इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ पे एग्जीबिशंस हों और एक फेस्टिव माहौल हम लोगों को दे पाएँ, लेकिन जो है हमने शायद इसको कंटिन्यूटी में नहीं किया है, तो अब की बार जो है हम कंटिन्यूस एग्जीबिशंस करते रहेंगे, उसके साथ कल्चर को भी मिक्स करेंगे, कुजीन को मिक्स करेंगे। लेकिन इस बार ही हमने एक और डायमेंशन ऐड किया है, वो है जो है बच्चों के खेलने के जो है यहाँ पे हमने चीज़ें लगाई हुई है और इसमें रफ्ता रफ्ता हम जो है इजाफा करते जाएंगे। और कोशिश यही है कि एक फैमिली फेस्टिव माहौल हम लोगों को दे पाए और ताकि शाम को 1-2 घंटे यहाँ पे वो सर्व करें। और साथ ही साथ जो है हमारा हैंडीक्राफ्ट जो है एक जुज़ है हमारा और एक हमारी शिनाख्त है, उसके साथ उसमें क्या नई ट्रेंड्स है, नए कलर स्कीम्स, नए डिज़ाइंस, जो नए इंटरवेंशंस हुए हैं उनको भी देख पाए यहाँ पे। यहाँ पर सिर्फ दस्तकारी की नुमाइश नहीं हो रही है, बल्कि साथ साथ अच्छे पकवान और मौसीकी का भी इंतजाम किया गया। महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा की जानिब से मकामी फनकारों की हौसला अफजाई और लोगों को तफरीह फराहम करने के लिए मौसीकी इवेंट मुनक्किद किए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी वो भी सारी ठप हो गई थी और हमारे लिए भी ये एक परेशानी थी कि हम कैसे रिवाइव करें कल्चरल एक्टिविटीज़ को। तो हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिला एंड एट द सेम टाइम ये जो कश्मीरी यूथ हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा इसके ज़रिए, क्योंकि हम जो हायर कर रहे हैं आर्टिस्ट्स वो हम कोशिश करते हैं जो यूथ हैं, टैलेंटेड यूथ हैं, उनको हम मौका दे रहे हैं यहाँ पे स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए। बिल्कुल कोविड के बाद उतना गाने का मौका नहीं मिल रहा है। इट्स सच अ बिग इनिशिएटिव लिया गया है जो हैंडीक्राफ्ट्स और इंफॉर्मेशन के वसाकत से यहाँ पर प्रोग्राम इनकाद किया गया है। एक अच्छा इनिशिएटिव है, हम यूथ को क्या अपना आप प्रमोट करें और लोगों को भी थोड़ा सा स्ट्रेस से बाहर निकालें अपने म्यूज़िक के ज़रिए। डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट कश्मीर ने कहा कि हुकूमत दीगर रियासतों से भी राब्ते में है और जम्मू कश्मीर के बाहर भी ताजरों को नुमाइश में हिस्सा लेने के लिए राहें हमवार की जाएंगी। हालांकि समाज के मुख्तलिफ तबकात के मयारी जिंदगी को बुलंद करने के लिए हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमें चलाई जा रही हैं, ताहम जरूरत इस बात की है कि मुतल्लिकीन तक इसकी जानकारी फराहम की जा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की वालिदा को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तलब किया था और इन्हें आज श्रीनगर के ईडी ऑफिस में हाजिर होना था, लेकिन पीडीपी सदर की वालिदा ईडी के ऑफिस नहीं पहुंची। इस मामले पर पीडीपी और ईडी ने भी अभी तक कोई वजाहत नहीं दी है। 8 दिन पहले ईडी ने महबूबा मुफ्ती की वालिदा से कहा था कि वो 14 जुलाई को श्रीनगर के ईडी ऑफिस में ज़ाती तौर पर पेश हों। मीडिया नुमाइंदे आज ईडी दफ्तर के बाहर महबूबा मुफ्ती की वालिदा की आमद के मुंतजिर थे। ईडी के अहदेदार भी वहां पर जमा थे, लेकिन महबूबा मुफ्ती की वालिदा ईडी के दफ्तर को नहीं आई। तंगमक द्रंग के नाले फिरोजपुरा में अचानक पानी की सतह बढ़ जाने से श्रीनगर बिमना से ताल्लुक रखने वाले एक ही घर के 4 अफराद डूब गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने नाले से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। 2 लड़कियों को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दिया। बाकी 4 लोगों को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया है, जिनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। बिमना से ये अफराद खाना सैर व तफरीह की गरज से सयाहती मकाम द्रंग आए हुए थे। वाज़ेह है कि सयाहती मकाम द्रंग में सयाहों का खासा रश होता है। यहाँ नाला फिरोजपुरा के बीचों बीच बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़कर सैलानी यानी सयाह तफरीह कर रहे थे। इसी दौरान नाला फिरोजपुरा में पानी की सतह अचानक बढ़ जाने से एक ही घर के 6 अफराद डूब गए। जम्मू कश्मीर पुलिस और मकामी लोगों ने इन लोगों को नाले से निकाला। बताया जाता है कि पावर प्रोजेक्ट का पानी छोड़ देने से ही नाले में पानी की सतह बढ़ जाती है। कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर ने उनकी जांच मुआलजा करके उनको स्टेबल करके उनको रेफ़र कर दिया टर्शरी केयर सेंटर के लिए। उसके बाद 2 और अफराद हमारे कैजुअल्टी सेक्शन में आ गए, जहां पे हमारे क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर उन्होंने वहां पे उनका इलाज मुआलजा और दीगर जो भी चीज़ें थी उनका CPR हुआ और उसके बाद उन दोनों को भी टर्शरी केयर लेवल पे शिफ्ट किया। बानीपुरा के नादीहल इलाके में आज फौजी गाड़ी की जद में आने से एक खातून की मौत हो गई। महलूक खातून की शनाख्त चक अरसलान खान की रहने वाली
हुस्न जानी के तौर पर हुई है। इस हादसे पर मकामी लोगों ने एहतजाज भी किया। बाद में पुलिस ने लाश को अस्पताल पहुंचाकर तमाम लवाजिमात पूरे किए और फिर लाश को लवाकिन के सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में FIR दर्ज करने के अलावा फौज की गाड़ी को जब्त किया गया है। PM पैकेज के तहत मुख्तलिफ ओहदों के लिए हाल ही में मुख्तलिफ उम्मीदवारों की मीटिंग मुनक्किद हुई। जम्मू में मुनक्किदा इस इजलास में हुकूमत के अहकामात पर तफसीली तबादले ख्याल और मुबाहसे हुए। हुकूमत ने कहा कि मुंतखब उम्मीदवारों को उनकी खिदमात के एवज पहले 2 सालों तक सिर्फ बेसिक तनख्वाहें मिलेंगी। इस सरकारी हुक्मनामे पर मुंतखब उम्मीदवारों ने नाराजगी जाहिर की। कश्मीरी पंडित लीडर अश्वनी कुमार ने इस ऑर्डर को मनमानी करार दिया। इन्होंने हुक्मनामे की मनसूखी की मांग की। अश्वनी कुमार ने इस मामले में मुदाखलत करने की LG मनोज सिन्हा से अपील की है। अश्वनी कुमार के मुताबिक हुक्मनामे को मनसूख करना मुंतखब उम्मीदवारों और हुकूमत के हक में रहेगा। कश्मीर जाना, फिर वहां पर नौकरी करना और वहां पर कोई सरकारी योजना या कोई सरकारी अकोमोडेशन ना होना और फिर लगभग आधी सैलरी में काम करना, ये उन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए अत्याचार है, उनके लिए एक्सेसेस हैं, जिनको अभी एग्ज़ाम पार करके और ये सिलेक्शन मिली है और उनको अब नियुक्तियों के लिए तैयारियां उनकी शुरू हो गई हैं। हमारा सरकार से आग्रह है कि इस प्रकार का कोई कार्य न करे जिसमें कश्मीरी पंडित समाज, विस्थापित समाज या इस प्रकार के जितने भी समाज के अन्य वर्ग हैं उनके और सरकार के बीच में खाई पैदा हो। ये ऐसा लगता है जैसे कोई षड्यंत्र है लोगों के बीच में, सरकार के लिए ही, सरकार में जो काम कर रहे हैं वही लोग एक खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यूसमर्ग के सब्ज़जारों वाले इलाके में निहायत ही सादा और पुरवकार अदबी तकरीब का अहतमाम किया गया। यहाँ कश्मीर के असरी अदबी मंजरनामे का अहाता करने वाली एक किताब जाजी डब की रस्म रौनमाई अंजाम दी गई। कश्मीरी सकाफत पर अपना उबूर रखने वाले मारूफ मौर्रिख, शायर और नक्काद प्रोफेसर फारूक फैयाज ने ये किताब लिखी है। मशहूर कलमकार और शायर प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा ने इस किताब की रस्म रौनमाई अंजाम दी। इस तकरीब में शाद जमा, अदबी मरकज़ कामराज के सदर अमीन भट्ट और मुश्ताक कश्मीरी बज़्म अदब व सकाफत के जनरल सेक्रेटरी इनायत गुल और दीगर शख्सियात शरीक रहीं। इस किताब के शेरी अदब के ज़ुमरे में मास्टर जिंदा कौल और प्रोफेसर नसीम शफाई के आर्टिकल्स शामिल किए गए हैं, जबकि नसरी हिस्से में प्रोफेसर मुहिउद्दीन हाजिनी और प्रोफेसर इकबाल मज़ामीन नाज़िकी के शामिल किए गए हैं। इस मौके पर अपने खिताब में किताब की खुसूसियात को उजागर करते हुए प्रोफेसर जमा आजुर्दा ने कहा कि नौजवान कलमकारों पर तवज्जो मरकूज करके कश्मीरी अदब के मेयार को बुलंद किया जा सकता है, इसीलिए इस तरह के इल्मी कामों की अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। लेटेस्ट जो स्टडी है क्रिटिकल स्टडीज़, तो इसकी रस्म रोनमाई थी आज, और ये जो रस्म है रोनमाई का रस्म, ये मरकज़ अदब सकाफ़त शायरी शरीफ के एहतमाम से इसका एहतमाम किया गया। और आज की इस मजलिस की सदारत उर्दू और कश्मीरी के एक नामवर अदीब प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा ने किया। कोविड की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही कश्मीर में खेल सरगर्मियां तेज हो गई हैं। श्रीनगर प्रोफेशनल फुटबॉल लीग फ्लड लाइट्स में खेली जा रही हैं। रात के औकात में भी शाकीन का जोश देखने लायक है। 1990 के बाद से कश्मीर में रात के औकात में कम ही लोग घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन इस बार अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे शब्बीर अहमद की खास रिपोर्ट। रात के 9 बजे हैं और आफताब की तरह चमकता TRC श्रीनगर का मैदान। रात के 9 बजे और TRC टर्फ श्रीनगर, ये देखिए, शायद आपके वहम गुमान में भी चंद साल पहले तक ये नहीं होता कि रात के 9 बजे TRC में, और ये गोल है, पहला गोल हैदरिया क्लब ने यहां से किया है। JK बैंक 2 गोल से आगे है। ये पहला गोल है हैदरिया क्लब का। जोश देखिए, आप जोश देख सकते हैं शाकीन में। यही जोश इस खेल को आगे बढ़ाएगा। रात के 9 बजे TRC श्रीनगर में हैदरिया ने पहला गोल दागा है JK बैंक की टीम के खिलाफ, जिन्होंने 2 गोल पहले ही दागे हैं। और देखने वाली बात ये नहीं है
कि ये मैच हो रहा है। देखने वाली बात ये है कि आप जोश और जज्बा देखें। रात के 9 बजे ये नौजवान, ये बच्चे, ये बुजुर्ग, कुछ इनमें कई बुजुर्ग भी हैं जो इस खेल के तय उनका जज्बा है, वो जज्बा देखने वाली बात है। आई लीग से पहले रॉबिन राउंड तर्ज पर जेके फुटबॉल एसोसिएशन ने स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से प्रोफेशनल फुटबॉल लीग का एहतमाम किया ताकि इसमें से 2 बेहतरीन टीमों का इंतखाब करके इनको आई लीग के लिए भेजा जाए। कोविड के मुश्किल हालात के बाद इस तरह का टूर्नामेंट न सिर्फ फुटबॉल शायकीन और खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरी मौका है, बल्कि इससे आम लोगों को भी कोविड के मुश्किल हालात में तफरीह का सामान मयसर होता है। देखने के लिए आए, मैच देखने के लिए आए, शौक है हमारा। बच्चे को भी साथ लाए हमने। बच्चा भी छोटा साथ में लाया? साथ लाया, हम दूर से आए। आगे आगे भी ऐसे ही टूर्नामेंट होने चाहिए और बाहर की भी टीमें आनी चाहिए, हम फिर मज़ा आए, लुत्फ उठाएंगे। और क्या, और इससे सेहत भी अच्छी रहती है, आंखों की लाइट भी अच्छी रहती है इससे। जेके फुटबॉल एसोसिएशन के सदर जमीर ठाकुर का कहना है कि वो पंचायत सतह पर भी टूर्नामेंट मुनक़िद करने का मंसूबा बना चुके हैं ताकि कश्मीर में फुटबॉल की शान रफ्ता बहाल हो। इस किस्म के इवेंट मुनक़द करने से कि फ़ुटबॉल गेम जो एक ज़माने में रियासत जम्मू कश्मीर की एक शनाख्त समझी जाती थी, तो इनकी वजह से हम इसके रेस्टोर पास ग्लोरी को रेस्टोर करने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। तो हमने जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन उसके बाद फिर पूरे यूटी में पंचायत लेवल के, ब्लॉक लेवल के और इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल के फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक़िद करवा रही है। तो इस सिलसिले में मैं गवर्नमेंट का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। फुटबॉल से वाबस्ता कोच और खिलाड़ी भी इन मुकाबलों से खुश हैं और लोकल टैलेंट को निखारने की बात कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि हम ज़्यादा मौका लोकल्स को दें। जैसे कि अभी एसोसिएशन ने ऐसा डिसीजन लिया है कि अगर 11 प्लेयर खेलेंगे उसमें से बस बाहर के 5 प्लेयर होंगे, तो बाकी जो 6 प्लेयर है वो लोकल होने चाहिए, ताकि हम चाहते हैं कि हम लोकल जो टैलेंट है वो डेवलप करें यहाँ पे। और इस लीग की वजह से जो है यहाँ पे मौका मिला है लोकल प्लेयर्स को खेलने का, और आगे जाकर जब लोकल प्लेयर यहाँ से एक अच्छा सीख कर जाएंगे वही आगे जाकर आई लीग में पार्टिसिपेशन करेंगे, तो इससे हमें बहुत बेनिफिट होगा। जेके बैंक और हैदरिया क्लब के बीच ये मैच एकतरफा ही रहा और जेके बैंक की मजबूत टीम ने मुकाबला 5-1 से जीत लिया। लेकिन फुटबॉल शायकीन इस टूर्नामेंट और खेल को लेकर काफी खुश हैं। वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा नौजवान खेलों की तरफ रागिब हों ताकि समाज में फैले नशे और जहनी दबाव से नौजवान नस्ल दूर रहे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शबीर अहमद की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने वाल्मीकि तबका और उनको दर्ज फहरिस्त जातों में शामिल करने का मुतालबा किया है। पार्टी चाहती है कि कोहली और गड्ढा ब्राह्मण्स को एसटी तबके की हैसियत दी जाए। साबिक एमएलए देवेंद्र कुमार मान्याल की सरबराही में बीजेपी के एक वफ्द ने आज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन से मुलाकात की। बीजेपी ने उन इलाकों का नाम पसमानदा इलाकों की फहरिस्त से हटाने का मुतालबा किया जहां अब दरकार बुनियादी सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। पार्टी ने तरक्की पजीर इलाकों को पसमानदा तबकात के जुमरे से हटाने की मांग भी की। शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में जो आइडेंटिफाइड जेएंडके में क्लासेस हैं, उसके अलावा एक वाल्मीकि हमारी बरादरी है जो पंजाब से कश्मीर में लाई गई थी बहुत समय पहले, लेकिन उनको यहाँ का पीआरसी जो परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, उनको यहाँ नौकरी नहीं मिलती थी और उनका मुख्यतः सफाई का काम होता था। उन लोगों को आज 370 हटने के बाद डोमिसाइल का उनको जो सर्टिफिकेट है वो मिलना शुरू होगा। हमारा निवेदन था कि इस कम्युनिटी को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी में उसको जो कास्ट कैटेगरी है उसमें इंक्लूड किया जाए। कोहलीज और गद्दी सिप्पी ये लगभग एक ही कल्चर है, एक ही काम है, लेकिन कहीं ना कहीं कोहलीज को एसटी का दर्जा नहीं मिला है। हमने रिक्वेस्ट की है कि इन कोहलीज को भी इसमें शामिल किया जाए। इसके साथ साथ इनके जो गद्दी सिप्पी के ब्राह्मण होते हैं, गद्दा ब्राह्मण इनको बोलते हैं, उनको भी ये बेनिफिट आज तक नहीं मिला था। हमारा निवेदन था कमीशन से कि इनको भी गद्दा ब्राह्मण को भी इसमें इंक्लूड किया जाए।
जम्मू के बिश्ना में कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने आज जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ शदीद गम गुस्सा जाहिर करने के लिए रैली निकाली गई। पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर रमन भल्ला के अलावा दिगर इस एहतजाजी रैली में क़यादत कर रहे थे। एहतजाजी कांग्रेस कारकुनान ने कहा कि तमाम ज़रूरी अशिया की कीमतों में तेज़ी से हो रहे इजाफे की वजह से गरीब बुरी तरह से परेशानी का शिकार है। इन एहतजाजियों ने जम्मू में इस हवाले से जम्मू कश्मीर के लिए रियासत के दर्जे की बहाली के अलावा जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के इनेकाद का भी मुतालबा किया। यहाँ पे था मेमोरेंडम देने के लिए ताकि गूंगी बहरी सरकार को हम चुका पाएँ, यहाँ पे बढ़ती हुई कीमतों में कम कर पाए। और साथ में इसलिए भी ज़रूरी है भी हर जगह पे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे फौरी तौर पे जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा लोगों को वो वापस मिले और गवर्नर साहब की देख रेख में, ताकि अगर वैक्सीन की ज़रूरत जिस ढंग से त्राई त्राई हो रही है नहीं है तो कोई बात सुनने वाला तो कोई हो। आज इस प्रशासन की पोल के रह गई। मैं समझता हूँ कि सारे साथी हम एकजुटता होकर इस सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को जगाने का अभियान जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी जो अर्बन और रूरल की है उसने मुहिम छेड़ रखी है। हर गांव में हर देहातों में ये आवाज़ उठेगी, ये आवाज़ आम आवाम की आवाज़ होगी और हमारा सुर भी उसके साथ मिलकर। जम्मू कश्मीर में बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कुपवाड़ा का दौरा किया। अशोक कौल ने आज टीआरसी कुपवाड़ा में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर जिला सदर कुपवाड़ा मोहम्मद शफी मीर के अलावा दिगर लीडरान भी मौजूद रहे। इस दौरान अशोक कौल ने कहा कि ईडी कानून के दायरे में अपना काम कर रही है, सियासी इंतकाम की कोई बात ही नहीं है। कहाँ से होगी डेमोक्रेसी, कैसे होगी, क्या यहाँ बाहर के लोग आएंगे? अब तो आपने उनके लिए नौकरियों को भी बंद कर दिया है, कहाँ से आएंगे, कैसे होगी डेमोग्राफिक चेंज? ये शोषे हैं ऐसे लोगों को गुमराह करने के लिए, ताकि एनसी पीडीपी लोगों को अपने आप खींच रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ डेमोग्राफिक चेंज करेगी। कोई डेमोग्राफिक चेंज होने वाली नहीं है, कोई लोग यहाँ आने वाले नहीं है। यहाँ कौन सी डेमोग्राफिक, जहाँ 100% एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं तो उसमें डेमोग्राफिक चेंज होती है क्या? कौन कहता है इसको? कैसे खदशा करें? खदशा करने के लिए कुछ भी होता है भाई साहब, उसमें क्या करें? प्रसाद जू खान मेमोरियल हेल्दी हार्ट सेंटर की जानिब से जिला पुलवामा के हॉल इलाके में हार्ट सेंटर कायम किया जा रहा है और मुल्क के माहिर अमराज कल्ब कश्मीरी पंडित डॉक्टर यू कॉल आबाई जिला पुलवामा के हाल गांव में खुसूसी हार्ट सेंटर कायम कर रहे हैं। गौरी कौर फाउंडेशन की नाम से तामीर होने वाले इस सेंटर का आज संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों के अलावा मकामी मुसलमानों की खासी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर यू कॉल का ताल्लुक हाल गाँव से ही है, ताहम नामसाद हालात के दौरान इन्होंने वादी से माइग्रेंट किया था। तो ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के लिए है, एक टेली मेडिसिन सेंटर बनाएंगे जिसमें कि जैसे कहते हैं कि टेलीविज़न के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए भी पेशेंट्स का इलाज हो पाएगा। फिर हम इसको एक्सपेंड करके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट और शोपियान डिस्ट्रिक्ट में एक्सपेंड करेंगे। और इसमें बडगाम का भी एक अच्छा खासा एरिया आता है, हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी है। तो वो सारा जो एरिया है तो उसमें मैं समझूँगा करीब 5 लाख की पॉपुलेशन है। उनका हम हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और उससे जो पैदा हुई प्रॉब्लम्स हैं उस पे हम गौर करेंगे, ताकि हार्ट अटैक्स जिनका कि आजकल इतना ज़्यादा प्रचार हो रहा है, जिनका कि इतना सुनने में आ रहा है फलाना यंग एज में चला गया, उनका किस तरीके से हम रोकें। हमारा मिशन है नो मोर हार्ट अटैक्स। जब हमने सुना डॉक्टर यू को यहाँ एक अस्पताल बनाएगा, यहाँ के लोग बहुत खुश हो गए। तो माइग्रेट करने के बाद इस तरह के इकदामात यू कॉल की तरफ से उठाए जा रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटी त्राल में आज नए चेयरमैन के लिए एडीसी त्राल की निगरानी में इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसमें बीजेपी के मंजूर अहमद खान को चेयरमैन मुंतखब किया गया। इस मौके पर खान ने बताया कि अनजानी चेयरमैन राकेश पंडित का ख्वाब तामीर व तरक्की था और वो उनके मिशन को आगे बढ़ाएंगे। बाद में टाउन हॉल में ही एक काउंसलर ताहिर अहमद जरगर ने बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि नौजवानों की बीजेपी में शमूलियत खुशाइन बात है। काउंसलर ने शुक्रिया कर आज म्यूनसिपलिटी में बिला मुकाबल कामयाब मे खिलाफ आव कम्युनिटी फार्म तो बिला मुकाबल कामयाब। वो सवाल सोन टाउन अगर कंस नफरस कह शिकायत सह वात मे नश तो इंशाल्लाह रहमान दिमो कंस ब्रो कन शिकायत करने की। सोन त्राल गो बन खूबसूरत, करो पूरी मेहनत अत
उसकी जीती जागती मिसाल ताहिर साहब है, जो ताहिर साहब तराल का ही रहने वाला एक यंग और टैलेंटेड यूथ है, जो बड़ा सोशल एक्टिविस्ट है और पॉलिटिक्स में इसकी बहुत गहरी दिलचस्पी है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है क्योंकि बकौल उनके सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चलने वाली पार्टी, इसलिए उन्होंने पार्टी चुनी। मैं इन दोनों लोगों का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। स्पोर्ट्स जोन वाघूरा ने आज सफाई मुहिम चलाई। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज के इश्तराक से शरनर्स फॉल में सफाई के काम अंजाम दिए गए। एडॉप्शन ऑफ वाटर बॉडी इनिशिएटिव के तहत ये इकदाम किए गए। शरनर्स फॉल और नाला नेगली के आसपास सफाई को यकीनी बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज ने इन आबी वसीलों का जिम्मा लिया है। सिविल सोसाइटी ने इस सफाई मुहिम को खुशाइन करार दिया। लोगों का कहना है कि इससे दोनों जगहों पर हालात में बेहतरी आएगी और इन आबी वसीलों की खूबसूरती बढ़ेगी। जिला पुंछ की मंडी तहसील के दूर उफ्तादा इलाके दौरान में पुलिस ने सीजनल स्कूल के एक टीचर को गिरफ्तार कर लिया। तिब्बी जांच के बाद उसे पुलिस ने 7 दिन की रिमांड में ले लिया। इस टीचर पर 11 साल की एक बच्ची की इस्मत दरी का इल्जाम है। पुंछ जम्मू कौमी शाहराह पर खन्नीतर गांव के करीब एक सड़क हादसा पेश आया। एक मेटाडोर की गाड़ी से टक्कर हो गई, ट्रक से टक्कर हो गई। इस हादसे में 16 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को राजा सुखदेव अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज दोपहर को आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दी गई। ये शाहराह रामबन के करीब कैफेटेरिया मोड़ इलाके में मिट्टी का तोदा और भारी पिस्सी सड़क पर खिसकने की वजह से गुज़िश्ता रात 1:30 बजे से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। सड़क खोलने के बाद मुसाफिरों ने इत्मीनान की सांस ली है। वहीं किलर शोपिया के मकामी रजाकारों ने किलर अस्पताल में सफाई मुहिम अंजाम दी। मकामी लोगों के मुताबिक कई बार तवज्जो दिलाने के बाद अस्पताल इंतजामिया ने सफाई का ख्याल नहीं रखा था। नौजवानों ने खुद पहल करते हुए अस्पताल में सफाई अंजाम दी। इस मौके पर लोगों ने इस मसले को उजागर करने पर न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया। उधर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद अल्ताफ बुखारी ने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने की मांग की। इन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का निफाज हर मुमकिन सूरत में अमलाएं ताकि जंगलात के गिरदोनवाह में बरसों से रहने वाले लोगों को वसाइल इस्तेमाल करने का हक हासिल रहे। राजौरा हिंदवाड़ा में एक अवामी इज्तिमा के दौरान अल्ताफ बुखारी ने फॉरेस्ट जोन को मंसूख करने के अमल पर तशवीश जाहिर की। उधर चक काउसा नाराबल के लोगों ने महकमे PMGSY, महकमे बिजली और महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि कई बरस पहले सरकार की तरफ से बनाए गए DPR के मुताबिक चक काउसा में सड़कों पर मैकडम बिछाने से पहले पीने के पानी के लिए पाइपलाइन, बिजली के खंभे और ड्रेनेज बनाना है, लेकिन यहाँ इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी कोई तामीरी काम नहीं हुआ। उधर द्रास में इन दिनों फुट एंड माउथ डिजीज की वजह से कई मवेशी हलाक हो चुके हैं। तकरीबन 600 मवेशी इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं, जिनमें से 300 मर गए। LHDC भीम भट्ट द्रास के काउंसलर हाजी सैयद मोहम्मद ने महकमे एनिमल हस्बेंड्री से फौरी कार्रवाई करने और मवेशियों के इलाज की मांग की है। उधर जिला किश्तवाड़ में मटा हरगद्दी के मकीनों ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति के ऑफिस के सामने जबरदस्त मुजाहरा किया। खवातीन समेत दर्जनों गांव वालों ने खित्ते के तमाम देही इलाकों में फौरी तौर से पानी की सप्लाई का मुतालबा किया। किश्तवाड़ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति ने न्यूज़ 18 उर्दू को फोन पर बताया कि 1 हफ्ते के अंदर इन लोगों को दरपेश पानी का मसला हल हो जाएगा। उधर DC बानीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने आज मिनी सेक्रेटरीट के अहाते में अपनी नौयत के पहले सैनिक वेलफेयर बोर्ड के ऑफिस का इफ्तिताह किया। बोर्ड के डायरेक्टर जनरल गुरमीत सिंह शान, SSP बांदीपुरा और दूसरे अफसरान भी मौजूद रहे। DC बांदीपुरा का कहना है कि ऑफिस कायम होने से जिले के 1500 से जायद साबिक फौजियों को सहूलत मिलेगी, जिनको मुख्तलिफ कामों के लिए बारामुल्ला जाना पड़ता था। उधर बांदीपुरा में नुसू इलाके में कायम नए जिला अस्पताल में मरीजों के मामूल के ऑपरेशन का काम फिर से बहाल कर दिया गया है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान इसे कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया था। इस इक़दाम पर लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है।